झारखंड बोर्ड क्लास 8 वालों का दोस्तों 2 मार्च से एग्जाम है और इसी दिन सारा पेपर ले लिया जाएगा। तो उसमें से हम लोग जो है सो आज एसएसटी का क्वेश्चन करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है, तो आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, सारे क्वेश्चन को समय रहते देख लें। जो भी मैं सामाजिक विज्ञान से यानी एसएसटी से क्वेश्चन कराऊंगा, सारे प्रश्न यहीं से आने वाले दोस्तों। चलिए देर न करते हुए स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। और सभी को जोहार, सभी को नमस्कार। अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देंगे इस वीडियो को। और दोस्तों आइए देखते हैं आज का ये प्रश्न, फिर धीरे धीरे हम लोग सारा पेपर देख लेंगे आज, है ना। आइए, तो सबसे पहला क्वेश्चन देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। क्या लिखा हुआ है कि भारत के पहले जो गवर्नर जनरल कौन थे, आपको बताना है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड माउंटबेटन और वारेन हेस्टिंग। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में, है ना। चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा क्या होगा इसका आंसर। तो सबसे पहले गवर्नर जनरल क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा, वो हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल दोस्तों कि लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी जो है सो किसे सौंपी थी। तो ऑप्शन आपके पास है जेम्स मिल, फिर जेम्स वारेन हेस्टिंग और 1 मिनट, थोड़ा सा फिर से देख लें क्या है ऑप्शन। जेम्स मिल है, वारेन हेस्टिंग है और लॉर्ड कॉर्नवालिस है और जेम्स रनल है। देखिए यहाँ पे जो है मानचित्र तैयार करने का जो जिम्मेदारी सौंपा गया था ना, वो सौंपा गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस, है ना। लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। राज्य हड़प नीति किसने शुरू की थी। तो ऑप्शन आपके पास है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा ये शुरू किया गया था। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इतिहास को समानता कितने कालखंडों में विभाजित, तो आपको मालूम है, इसका हो जाएगा 3, है ना। ऑप्शन नंबर डी। 3 क्या क्या है दोस्तों, तो प्राचीन काल, दूसरा मध्यकाल और तीसरा आधुनिक काल, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और उसमें प्राचीन काल में ऐसे बोला गया है, ऐसे एक था हिंदू काल, फिर मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल भी बोला गया है इसमें, ठीक ना, भारत के इतिहास को। चलिए नेक्स्ट सवाल देख रहे हैं। फोर्ट विलियम जो किला है किस शहर में बनाया गया था। तो सूरत है, मद्रास है, कलकत्ता है और कालीकट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीकट। क्या हो जाएगा दोस्तों? कालीकट नहीं, कलकत्ता, सॉरी, कलकत्ता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। ऑप्शन नंबर हमारा जो है सो इसमें सी हो जाएगा राइट, ठीक ना, मैसूर। याद रखिएगा, मैं सारे क्वेश्चन का आंसर डाइट करा रहा हूँ आपको। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूँगा, क्या कि ये जो है सो समय आप लोग के पास नहीं है ना, और हमें और भी वीडियो देखने हैं और भी क्वेश्चन देखने हैं। नेक्स्ट सवाल देख रहे हैं क्या है कि भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती जो है सो किसानों को जबरन कराई गई थी। किस फसल खेती का जो है सो किसानों पर दबाव डाला गया था। तो नील की खेती। क्या दोस्तों? नील का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, ठीक ना। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देख रहे हैं कि कोल विद्रोह कब हुआ था। तो 1831 से 1832, जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए ही है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सवाल देख रहे हैं। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल जो है सो कहाँ स्थापित की गई थी। तो ऑप्शन आपके पास है मद्रास, मुंबई और बंगाल और सूरत। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मुंबई, है ना। पहली कपड़ा जो है सो मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, याद रखिएगा। और सवाल आता है यहाँ से। अगला सवाल देख रहे हैं कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांची में किसने किया। रांची से पूछ रहा है, ठीक ना। तो बिरसा मुंडा है और विश्वनाथ महासादेव है, सिद्धू कानू है और नीलांबर पीताम्बर है। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नीलांबर पीताम्बर। सॉरी, ये तो नहीं होना चाहिए, ये विश्वनाथ सहदेव होगा, विश्वनाथ सहदेव, ठीक ना। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। संथाल, फिर है सो मुंडा और उरांव किस राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश और झारखंड। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा झारखंड, ठीक ना। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्काल कारण क्या था। ऑप्शन है दाढ़ी रखने की मनाही, छुट्टी ना मिलना, या फिर युद्ध वास्ते विदेश जाना, या फिर चर्बी वाले कारतूस का अफवाह। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट, चर्बी वाले कारतूस का अफवाह। नेक्स्ट सवाल देख पा रहे हैं क्या है। किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा 1835 का शिक्षा अधिनियम, और ब्रिटेन क्या है, सॉरी, वुड्स डिस्पैच, या फिर 1 2 दोनों इनमें से कोई नहीं। तो किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का क्या है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो वो हो गया आपका वुड डिस्पैच, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल देख रहे हैं कि सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसको है मिला है। तो लॉर्ड कैनिंग को और लॉर्ड कर्जन को और लॉर्ड कॉर्नवालिस को और लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसका हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा को दूर करने का श्रेय जाता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देख रहे हैं कि इनमें से कौन स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक में प्रकाशन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए है ताराबाई शिंदे और ज्योतिराव फुले और पंडिता रामाबाई और हरविलास हारदा।
इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ताराबाई शिंदे, है ना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो 1829 में, 1872 में, 1856 में, 1899 में। तो दयानंद सरस्वती जो है दोस्तों, इन्होंने ही जो है सो 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, क्वेश्चन था क्या ये, हिंदू विधवा पुनर्विवाह ना, हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो दोस्तों ये वर्ष है सो आपका 1856 में लागू हुआ, ठीक, याद रखिएगा, इस इंपॉर्टेंट सवाल है, इससे आता है सवाल। और ये आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका भी आंसर हो जाएगा दोस्तों दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल क्या है? बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था बंगाल विभाजन के समय में? तो लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड इरविन और लॉर्ड क्या है, मॉन्टेग्यू। लॉर्ड कर्जन इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। लॉर्ड कर्जन थे बंगाल विभाजन के समय यहाँ के जनरल गवर्नर, गवर्नर जनरल बोलते हैं ना। चलिए ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है? तो आपका है सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और खिलाफत आंदोलन। तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन ये आपका अगस्त की क्रांति है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 20वां नंबर सवाल है, झारखंड के कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक, विश्व कप एवं एशियाई खेल तीनों में पदक दिलाने वाले टीम के सदस्य रहे हैं? तो जयपाल सिंह मुंडा, माइकल किंडो और निक्की प्रधान और अजित लकड़ा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइकल किंडो, है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला जो है देश कौन था? तो अमेरिका है कि चीन है कि भारत है कि रूस है? देखिए दक्षिण ध्रुव पर है ना, ये आपका है सो अमेरिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। वन मिनट दोस्तों, अगर ये क्या बोला है, उत्तर नहीं दक्षिण बोला ना, उत्तर बोलते हैं, उत्तर तो अमेरिका होता है, ठीक ना। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला है तो भारत है, क्या है, भारत है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट सवाल है, पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? तो आपका ऑप्शन है अनवीकरणीय, नवीकरणीय, मानव निर्मित और संभावित संसाधन। तो देखिए पवन चक्की किस प्रकार का संसाधन है? तो ये आपका है नवीकरणीय, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो क्या है आपका नवीकरणीय, ये तो नहीं होगा, और चक्रीय ये भी नहीं होगा, अजैव ये भी नहीं, जैव, जैव है ना, नवीकरणीय चक्रीय ये आपका जैव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है कि जिस संसाधन का उपयोग किया जा रहा हो तथा जिसकी मात्रा भी ज्ञात हो वैसे संसाधन को क्या कहते हैं? संभाव्य, वास्तविक, अज्ञात और परिवर्तनशील। तो जिस संसाधन का उपयोग भी किया जा रहा है और उसका मात्रा भी ज्ञात हो उसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक, है ना, वास्तविक, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख रहे हैं क्या है कि झारखंड में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला नेशनल पार्क किस जिले में है? तो याद रखिएगा वो है लातेहार में। कहाँ है दोस्तों? लातेहार में है, ठीक है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान या फिर बेतला राष्ट्रीय पार्क बोल दे तो ये आपका लातेहार में पड़ता है। इंपॉर्टेंट सवाल याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है कि भारत के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा अभी हाल ही में कौन सा मिशन चंद्रयान चंद्रमा पर मतलब ये सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था? तो आपका चंद्रयान 3 है, ठीक है, यही दक्षिण ध्रुव पर उतरा था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल आपका है, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत योग्य जो है सो पीने योग्य पानी है? तो 22.7% पीने योग्य पानी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है? देखिए मैं इंपॉर्टेंट सवाल करा रहा हूँ, ठीक ना। तो आपका है युवाओं में कौशल के विकास से संबंधित, ठीक ना, ऑप्शन नंबर, अच्छा बच्चों की पढ़ाई भी होगा क्या? नहीं, सैनिकों के सैनिकों नहीं होगा, ये ऑप्शन नंबर सी ही होगा। चलिए कभी कभी सभी देख करके लगता है कि सभी हो जाएगा, लेकिन सभी को आप लोग नहीं मारिएगा, ठीक है, कभी कभी ये गलत हो जाता है, हमको पढ़ के देखना है। देखिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में केवल इन युवाओं को जो 10th बच्चे पास हो गए हैं उन सभी को कौशल सिखाया जाता है, मतलब कुछ स्किल सिखाया जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट सवाल देख रहे हैं कि यह है कि इसमें से कौन सी फसल सफ़ेद सोना है? तो कपास, कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है, ठीक ना। पर्सन को बोला जाता है पीला सोना, है ना जी। और जूट को क्या बोलते हैं? जूट को बोलते हैं सुनहरा सोना ना, सुनहरा या फिर पीला सोना। चलिए आगे देखते हैं, कपास हो जाएगा इसका आंसर। एग्रीकल्चर किस चीज़ से संबंधित है? तो मधु एपीकल्चर है ना, एपीकल्चर रहेगा तो मधुमक्खी पालन, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख रहे हैं दोस्तों, इनमें से जनसंख्या परिवर्तन के कारण है क्या है? जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी, सभी कारण जो है सो जनसंख्या में परिवर्तन होते रहता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देर न करते हुए सब हम लोग सवाल जल्दी कर रहे हैं दोस्तों, याद रखिएगा क्योंकि मैं सवाल में टाइम नहीं खींचूंगा,
हम लोग को नेक्स्ट वीडियो में देखना है। इसके बाद मैं करा दूंगा साइंस का, फिर करा दूंगा मैथ्स का, फिर करा दूंगा इंग्लिश का, फिर हिंदी का, है ना। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? यूरेनियम, कोयला, जल और पवन। तो आणविक ऊर्जा के लिए जो है इसका आंसर हो जाएगा यूरेनियम, ठीक है ना। आणविक ऊर्जा के लिए यूरेनियम है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाता है? तो क्या है, लदांग, मिल्पा और रोका या फिर झूम। तो इसका हो जाएगा उत्तर पूर्वी भारत में ना, तो झूम खेती याद रखिएगा, क्योंकि यही सवाल पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या अगर तो कितना था? तो इसका 314 है, 382 है, 414 है और 350 है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 382, है ना। नेक्स्ट सवाल है, उद्योग किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? तो उद्योग जो है सो आपका द्वितीयक में आ जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्राथमिक तो हमारा कृषि हो जाता है, उत्पादन संबंधी, है ना। तृतीयक तो हो जाएगा सेवा संबंधी, तो ये हो जाएगा द्वितीयक। चलिए उद्योग द्वितीयक में रखिएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना? तो 15 अगस्त 1947 को। तो नहीं, गलती हो जाएगा, ये गलती हो जाएगा। 1 मिनट, ये 26 जनवरी 1950 को, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट सवाल देख रहे हैं, क्या है, संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार जो है सो की संख्या कितनी है? तो दोस्तों वो है सो 6 है, करीब कितने, 6 है। ऑप्शन नंबर बी, 7, 8, 5 नहीं होगा, 6 होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, आज़ादी के बाद भारत ने किस तरह के शासन पद्धति को अपनाया था? तो इसका आंसर है जाएगा आपका राजात्मक, ये तो नहीं हो जाएगा, राजतंत्रात्मक नहीं हो जाएगा, संसदीय शासन, जी हाँ, संसदीय शासन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है? धर्मनिरपेक्ष है, किसी एक धर्म के प्रति कट्टर है, या फिर यहाँ सिर्फ हिंदू धर्म के लोग रह सकते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष हमारा भारत। क्या है दोस्तों? धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। सेकुलर उसको बोलते हैं। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो सरोजिनी नायडू, जी नहीं। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जी नहीं। सोनिया गांधी और इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी और इंदिरा गांधी, क्या होगा? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल आई थिंक ना, और इंदिरा गांधी होगा दोस्तों। और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल आई थिंक लगता है वो है सो राष्ट्रपति थी, या बोला जा रहा है प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री में इंदिरा गांधी आएगी, ठीक ना। सोनिया गांधी बाद में आई थी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से आता है? तो कर से, खेती से, पुलिस से, और इनमें से कोई नहीं। सरकार को जन सुविधा के लिए जो पैसा कहाँ से आता है? तो टैक्स से, कर से। सरकार को टैक्स से कमाई होता है, याद रखिएगा, कर, इसको टैक्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख रहे हैं, इनमें से कौन भारतीय संसद के तीनों अंग से संबंधित है? तो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री एवं प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, और इनमें से कोई नहीं। लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निश्चित की गई है? तो 545 और 543, ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग हो जाएगा, 545 ना। लोकसभा में संसद सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी निश्चित की गई है? और क्या है, 552 है, और 500, 220 भी है, 250 भी है। देखिए सदस्यों की संख्या में दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा ना कि ऑप्शन नंबर ए राइट, सी हो जाएगा, ठीक ना, सी हो जाएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? 17, 15, 29 और 30। चलिए देखते हैं इसका क्या आ जाएगा। इसका जो है ना 17 जो है सो अनुच्छेद 17 में बताया गया है, अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया, ठीक ना। कौन सी योजना गरीब महिलाओं को निःशुल्क और एलपीजी जो गैस कनेक्शन उपलब्ध करा रहा है, कौन सा है? आपको पता है, वो होगा उज्ज्वला योजना होगा, ठीक ना। कहीं दिख रहा है क्वेश्चन, कहाँ चला गया? हाँ देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ऑप्शन नंबर कहाँ मिल रहा है? डी, डी है ना, यही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? यहाँ पे दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका ए, है ना। देश में जो टोटल हाई कोर्ट जो है सो 24 गो है, याद रखिएगा, ठीक ना। आगे देखिए, FIR का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट,
जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि वैसे समुदाय जो गरीब अशिक्षा के कारण विकास में पीछे छूट जाते हैं, ऐसे समुदाय के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त किया जाता है? समाजीकरण, हास्यकरण या फिर अस्पृश्यता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो समुदाय और गरीबी ये जो है ना दोस्तों, हो जाएगा हास्यकरण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट सवाल देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है। सरकार ने बच्चों से संबंधित समस्याओं की शिकायत के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। वो क्या है? 1091 और 1919, मतलब 1967 और 1098 और 1950। तो इसका हो जाएगा दोस्तों 1098, ठीक ना। और नेक्स्ट जो है वो क्या है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 31 जुलाई को, 31 मई को, 31 मार्च को और 31 अप्रैल को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 31 मई को, है ना, 31 मई को। तो दोस्तों 50 क्वेश्चन हमने किया है, हिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको लगभग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और चलिए तुरंत हम लोग जो साइंस का वीडियो ला रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। और जो बच्चे नए जुड़ गए हैं हमसे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। और बच्चों अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, तब हमारा जो है सो ये क्या बोलते हैं ना, ये उद्देश्य पूरा हो जाएगा कि वीडियो बनाया गया और शेयर किया गया। चलिए दोस्तों, थैंक यू, फिर मुलाकात होगी आप लोगों से।